मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर के छात्राओं को तुलसीदास के जो साहित्य था उस साहित्य के जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का अध्ययन करने से हमें भारतीय संस्कृति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों की पूरी जानकारी मिल जाती है। इसलिए हम निसंकोच कह सकते हैं कि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के युग दृष्टा या सच्चा साहित्य दर्पणकार थे, क्योंकि तुलसीदास का जो साहित्य है वह बहुत ही सोच समझ करके भारतीय संस्कृति की, जो समाज की, धर्म की, संस्कृति की और अपने समय की, यानी उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों को उन्होंने वैसे के वैसे उसी रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया। इसलिए हम कह सकते हैं अब तुलसीदास का जो साहित्य है वो भारतीय जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करता है, रेखांकित करता है। तुलसीदास के काव्य ग्रंथों को समसामयिक परिस्थितियों एवं साहित्यिक परिस्थितियों की पूरी छाया दिखाई देती है। यानी तुलसीदास का जो साहित्य है उसे काव्य ग्रंथ हैं। उस काव्य ग्रंथों के अंतर्गत हमें जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उनकी समसामयिक परिस्थितियों और साहित्यिक परिस्थितियों की पूरी छाया दिखाई देती है। यानी पूरा का पूरा कंप्लीट उसी रूप में वैसा का वैसा में देखने को मिलता है। जो उन्होंने लिखा वैसे लगता है कि वह उन्होंने अभी लिखा है या जैसा था उसको वैसा का वैसा उन्होंने चित्रित किया। उनके ग्रंथों का अध्ययन द्वारा हम उनके समय की, यानी जब हम अध्ययन करते हैं उनका साहित्य का तुलसीदास जी के, तो उस समय के, किस समय के, जिस समय तुलसीदास जी थे और उन्होंने उस समय के जो अध्ययन ग्रंथ थे, उनके ग्रंथ उन्होंने लिखा, उनके अंतर्गत उनकी उस समय की राजनीति, यानी राजनीति या राज्य था तो किस प्रकार का राज्य था और राज्य में किस प्रकार का शासन चलता था, कैसे शासन होता था, राज्य के नियम कौन बनाता था, राजा किस प्रकार से राज्य करता था, प्रजा कैसे थी और किस प्रकार से कार्य करती थी, समाज में किस प्रकार से लोगों का सामाजिक जीवन था, समाज के लोग किस प्रकार समाज में रहते थे, समाज की परिस्थितियाँ क्या थी, समाज कितने भागों में बटा हुआ था, कर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर या अपनी जीविका के आधार पर समाज अलग अलग बटा हुआ था। लेकिन समाज में कहीं पर भी कोई विद्रोह नहीं था। समाज के सभी लोग मिल करके काम करते थे, एकजुट रह करके कार्य करते थे। धार्मिक धर्म की जब बात करते हैं तो धर्म उस समय अपनी पराकाष्ठा पर था। सभी लोग धर्म से डरते थे और धर्म के अनुरूप कार्य करते थे, जिससे कि समाज के किसी भी वर्ग में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समुदाय में कोई गलत धारणा नहीं थी, न कोई अत्याचार होते थे, न कोई चोरी, लुटेरे, लफंगा, दगाबाज कुछ नहीं होता था। लोग बाग सब कुकर्म करने से डरते थे। क्यों? उन्होंने धर्म से जोड़ दिया था। इसलिए सब लोग बात डरते थे कि मैं गलत काम करूँगा तो मुझे धर्म माफ़ नहीं करेगा। इसलिए धर्म के नाम से या धर्म पर सब डरते थे कि हमें गलत कार्य नहीं करना। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, यानी समाज के अंतर्गत जो समाज में जो सांस्कृतिक थी, रहन सहन था, खान पान था, उनका बोल चाल थे, उनकी शैली थी, उसका ढंग था, वो तरीका था और मानवीय जीवन मूल्य थे, वो सारी की सारी स्थितियाँ तुलसीदास के काव्य में हमको पढ़ने को मिलती हैं।
और वो प्रवृत्तियाँ थी उस समय की जो हमें प्रचित कराती है कि उस समय तुलसीदास जी के समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियाँ ये थी और हमें हर एक चीज़ से ज्ञान दिखाती थी, सीख देती थी कि उस समय ऐसा कार्य होता था। तो हम निसंकोच कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का जो काव्य था उस काव्य का युग का सच्चा दर्पण था। उनके काव्य में युग का सच्चा दर्पण था, अर्थात साहित्य है युग दर्पण का कार्य करता है, सच्चा दर्पण है, कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि जो होता है वैसा का वैसा दिखाई देता है। तो साहित्य होता है, सच्चा दर्पण होता है और अपने समय की सारी परिस्थितियों को, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उसका वो वैसे के वैसे दिखलाता जैसे कि दर्पण दिखलाता। तो साहित्य भी वही कार्य करता है जो दर्पण का कार्य करता है और अपने समय का कार्य करता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं तुलसीदास का जो साहित्य था वो अपने समय का सच्चा युग दर्पण था और उनका साहित्य था उच्च कोटि का था और भारतीय संस्कृति में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। धन्यवाद।